इस वक्त प्रयागराज से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, हमने बुधवार को देखा था बुलडोजर एक्शन पार्ट 1 जिसमें खालिद जफर का घर गिराया गया था, और आज एक्शन पार्ट 2 हम देख रहे हैं जिसमें सफदर अली का जो ठिकाना है उसको ध्वस्त करने की तैयारी कर ली गई है। क्या अपडेट, क्या शुरू हो चुका है एक्शन? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं सफदर अली का जो घर है उसके ठीक बाहर मौजूद हूं और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो घर दिखाता हूं सफदर अली का, जिसके आज ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के लिए यहां पर पूरी तैयारी की गई है। ये मेरी दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे 2 मंजिला काफी आलीशान मकान है। यह 60 फीटा रोड का इलाका माना जाता है जहां पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। दूसरी बात यह भी है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार लोगों को जहां एक तरफ चिन्हित किया जा रहा है, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, उसी कड़ी से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सफदर अली का एक गन हाउस है इसी प्रयागराज में, जहां पर अतीक अहमद की पत्नी जो शाइस्ता परवीन है, उनके 3 असलहे उनके यहां जमा है, और जो तमाम सारे लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, उसी के आधार पर फिलहाल सफदर अली को चिन्हित किया गया था। पहले प्राधिकरण की तरफ से उनको बाकायदा नोटिस दी गई थी, और सुबह जब पुलिस के तमाम सारे अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे तो घर वालों को यह कहा गया कि आप कुछ समय बाद अपना घर खाली कर दीजिए। तो घर वालों ने उस बात का विरोध भी किया था कि इस तरह की कार्रवाई कहीं भी उचित नहीं ठहराई जा सकती है। तो घर के बाहर की जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे होंगे कि घर से लगातार जो सामान घर के भीतर मौजूद है उसको फिलहाल यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं वो बाहर निकालने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए कि तमाम सारे जो घर का जो सामान है उसको फिलहाल यहाँ से निकाला जा रहा है। तो दूसरी बात ये भी है कि जो ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है उसको अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर शुरू भी किया जाएगा। और आप देखिए कि ये देखिए घर का सारा सामान, चाहे अलमारी या जो भी घर के भीतर दूसरे सामान मौजूद थे, उनको फिलहाल निकाला जा रहा है। ये मेन गेट है, घर की तरफ जाता हुआ रास्ता है। यहाँ पर भी तमाम सारे जो लोग हैं पुलिस के और जो दूसरे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपनी प्रक्रिया को फिलहाल आगे बढ़ाते हुए आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर जो ये देखिए अभी फिलहाल मकान की बिजली काटी जा रही है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर बिजली विभाग के लोग भी मौजूद हैं जो मीटर है उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो बिजली मकान के भीतर संचालित हो रही है उसको पूरी तरह से यहाँ पर रोका जाए। घर का बाकी सामान भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जिसको फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है। तमाम सारे जो पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी सुबह से ही यहाँ पर लगातार मुस्तैद बने हुए हैं। और दूसरी बात, यानी ध्वस्तीकरण की जिस प्रक्रिया की बात आप कह रही थी, तो ये मेरे ठीक पीछे आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि तमाम सारी जेसीबी मशीन फिलहाल सफदर अली के घर के बाहर यहां पर मौजूद है। और जैसे ही पूरा मकान खाली किया जाएगा उसके ठीक बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये 2 जेसीबी मशीन आपको मेरे ठीक बगल में नजर आ रही होगी, और इसके अलावा एक तीसरी जेसीबी मशीन ये आपको घर के ठीक सामने तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा एक चौथी मशीन भी है जो फिलहाल इन मशीन जो जेसीबी मशीन है इसके ठीक पीछे लगाई गई है। और जो घर की तरफ जाने वाला रास्ता है, चाहे ये मेरी दाहिनी तरफ आप रास्ता देख पा रहे हो, इसको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। और इसके अलावा दूसरी तरफ का जो रास्ता है उसको भी पूरी तरह से फिलहाल यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के जिस तरह से सरकार की तरफ से सख्त एक्शन की बात कही जा रही थी कि अगर किसी की भूमिका इसमें सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग देखेंगे, तो वही तस्वीरें हैं जो प्रयागराज में फिलहाल देखने को मिल रही है। कल भी प्रयागराज के एक इलाके में एक मकान का ध्वस्तीकरण किया गया था, उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। अब फिलहाल इनके भी अतीक अहमद से कनेक्शन की बात सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो इसी के तहत फिलहाल प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई फिलहाल यहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अशोक, ये देखिए अशोक के जरिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तैयारी ध्वस्तीकरण की पूरी कर ली गई है। उससे पहले अशोक नोटिस दे दिया गया था ध्वस्तीकरण का। देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से जो जिलाधिकारी है उसके माध्यम से घर वालों को फिलहाल यहाँ पर नोटिस उपलब्ध करवाई गई थी। लेकिन घर वालों की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि उन्हें फिलहाल कोई भी नोटिस पहले नहीं दी गई थी और उनकी इस पूरे हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं है। लिहाजा ये एक तरफा कार्रवाई का आरोप परिवार की तरफ से प्रशासन पर लगाया गया। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी, बाकायदा नोटिस जो दी गई थी उसकी कॉपी लेकर यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है, जो प्राधिकरण के अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसका परिवार वालों से उन्होंने बातचीत भी की थी। लेकिन शुरुआती दौर में परिवार वालों ने इस बात का विरोध किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके परिवार के तमाम सारे लोग जो इस घर में रहते थे वो यहां से निकल गए। और उसके बाद घर के भीतर जो सामान था उसको फिलहाल निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो जो नगर निगम के लोग हैं, जो प्राधिकरण के लोग हैं या दूसरे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो यहां पर मौजूद है। और लगातार जो घर के भीतर जितने भी कमरे हैं वहां पर जो जो सामान है फिलहाल उसको यहां से बाहर निकाला जा रहा है, उसकी गिनती करवाई जाएगी, उसकी बाकायदा एक नोट उसका तैयार किया जाएगा कि घर के भीतर ध्वस्तीकरण से पहले क्या कुछ सामान मिला, उसको बाकायदा उसकी नोटिंग की जाएगी और उसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तैयारी पूरी है। ये आप मेरे ठीक पीछे का
रास्ता भी देख पा रहे होंगे, जिसको पूरी तरह से फिलहाल ब्लॉक किया गया है, यानी कि इस तरफ आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। और आप देखिए कि जब इस तरह की कार्रवाई, जब किसी बड़े मामले में इस तरह की कार्रवाई होती है तो लोगों की काफी आवाजाही भी वहां पर देखी जाती है। तो फिलहाल जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी काफी ताकीद किया गया है कि वो बेवजह यहां पर ना खड़े हो। अभी बहुत ज्यादा लोग इस तरफ आसपास देखे जा रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि वो लोग फिलहाल यहां पर मौजूद ना रहें। तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये मेरी दाहिनी तरफ का एक हिस्सा नजर आ रहा होगा जहां पर कुछ लोग फिलहाल खड़े होकर इस पूरी कार्रवाई को देख भी रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई, या यूं कहें कि आपको याद होगा कि जब सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो इस तरह का जब बड़ा बयान सामने आया था तो उसी वक्त से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिलेगी। वो बड़ा एक्शन हम देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए अशोक, ये उमेश हत्याकांड में आरोपित हैं ये शख्स, इसीलिए एक्शन हो रहा है, या फिर इनका जो ये कंस्ट्रक्शन है ये भी लीगल नहीं है, अवैध है? देखिए, दरअसल जो नोटिस दी गई है इनको प्राधिकरण की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है और 60 फीटा रोड पर इस तरह की बड़ी प्रॉपर्टी जब बनाई जाती है तो उसका मानचित्र स्वीकृत होना चाहिए। तो उनके परिवार की तरफ से ये कहा गया कि 60 फीटा रोड पर जितने भी मकान हैं उसमें ज्यादातर मकानों का कोई मानचित्र नहीं है, सभी ऐसे ही निर्मित किए गए हैं। लेकिन जो बात आपने दूसरी बात कही कि उमेश पाल हत्याकांड से इनका कनेक्शन क्या है, तो उसमें अभी जानकारी मिली है उस लिहाज से जो सफदर अली मकान के मालिक हैं उन्होंने भी हम लोगों से बातचीत में ये कहा था कि अतीक अहमद से उनके कोई संबंध नहीं है, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी के 3 असलहे हैं जो उनके गन हाउस में जमा है, वो भी एक ऑर्डर के बाद जमा किए गए थे। तो उससे कनेक्शन जोड़कर फिलहाल इनकी भूमिका की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं इसी पूरे मामले से जोड़कर देखा जा रहा है और उसी के तहत प्रक्रिया को फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है। लिस्ट कितनी लंबी है? पहले कल जफर अहमद का मकान गिराया गया, ध्वस्त किया गया, और आज जो है सफदर का मकान गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। और कौन से नाम है आगे इस लिस्ट में? देखिए, दरअसल जब ये पूरा घटनाक्रम इलाहाबाद में प्रयागराज में घटित हुआ था तो उसके बाद से ही सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उससे कहा गया था कि जिन जिन लोगों की सूची फिलहाल प्राथमिक तौर पर सामने आई थी उनकी वैध और अवैध संपत्तियों के बारे में जो भी जानकारी है वो विकास प्राधिकरण इकट्ठा करे। उसके बाद प्राधिकरण की तरफ से तमाम सारे लोगों की सूची निकालनी शुरू की गई थी, तो उसी से जोड़कर आज की कार्रवाई को भी देखा जा रहा है। लेकिन कितनी लंबी लिस्ट है यह भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें चूंकि बहुत सारे लोगों की भूमिका है, आप देख रहे हैं कि यूपी के अलग अलग जनपदों में लगातार छापेमारी की जा रही है। जिन लोगों से फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है उनके आधार पर भी, यानी उनसे बातचीत के आधार पर भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कई टीमें इसमें गठित की जा चुकी हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। लेकिन यह जरूर है कि जब इस तरह की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है तो उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं, चाहे परिवार वाले हो या दूसरे दल हो। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये अभी बहुत शुरुआत है। अभी आज ये दूसरा दिन है जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिल रही है। कल जफर के घर पर कार्रवाई की गई थी और आज सफदर अली के घर पर कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत लंबी फेहरिस्त फिलहाल बताई जा रही है जिसको तैयार किया गया है, और धीरे धीरे इसी तरह की कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों को आने वाले दिनों में भी देखने को मिलती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।